माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे कुछ वर्षों पूर्व उसी हवाई पट्टी के मैदान में, एलोड्रम बलियापुर के मैदान में, जहां इतनी संख्या में लोग नहीं जुटे थे। जबकि ध्यान रहे उसमें 5,000 की संख्या में तो पुलिसकर्मी थे और सरकारी कर्मी थे, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपको तो जाना ही होगा। लेकिन आज हम नौजवानों की अधिवेशन में, जेबी केसेस के अधिवेशन में लोग अपने सहयोग से, अपने चंदे से, अपने खर्चे से, अपने तेल से, अपने पेट्रोल से, अपने भोजन से इतनी संख्या में आए जिसकी उम्मीद शायद हमारे मैनेजिंग कमेटी को नहीं थी। हमें भी आभास नहीं था कि इतनी संख्या में लोग जुटेंगे और भी इतनी 44 डिग्री के टेम्परेचर में, इतनी धूप में, जून के महीने में। समझ सकते हैं कि 18 तारीख को अधिवेशन हुआ है, आज हम लोग 29 तारीख को अधिवेशन की चर्चा कर रहे हैं। यानी किस प्रकार का जीवन हम लोग का 10-11 दिन बीता। लगातार 3 बजे रात को सुतना, 11 बजे सुत के उठना, अभी ब्रश नहीं किए, मुंह कान हम लोग नहीं धोए, खाना तो दूर की बात है। तो हमारी परिस्थिति को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति में है कि 18 तारीख का अधिवेशन, आज हम लोग उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले महाअधिवेशन के आयोजन में सभी का सहयोग रहा, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और साथ ही बहुत सारी त्रुटियां रही, क्योंकि अधिवेशन ऐसा था कि पॉलिटिकल पार्टियों के अधिवेशन में इतनी संख्या में लोग नहीं आते हैं, ये तो सच्चाई है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे कुछ वर्षों पूर्व उसी हवाई पट्टी के मैदान में, एलोड्रम बलियापुर के मैदान में, जहां इतनी संख्या में लोग नहीं जुटे थे। जबकि ध्यान रहे उसमें 5,000 की संख्या में तो पुलिसकर्मी थे और सरकारी कर्मी थे, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपको तो जाना ही होगा। लेकिन आज हम नौजवानों की अधिवेशन में, जेबी केसेस के अधिवेशन में लोग अपने सहयोग से, अपने चंदे से, अपने खर्चे से, अपने तेल से, अपने पेट्रोल से, अपने भोजन से इतनी संख्या में आए जिसकी उम्मीद शायद हमारे मैनेजिंग कमेटी को नहीं थी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को नहीं थी, मैनेजिंग कमेटी को नहीं थी, मैनेजमेंट को नहीं थी। और कुल मिलाकर हमें भी आभास नहीं था कि इतनी संख्या में लोग जुटेंगे और भी इतनी 44 डिग्री के टेम्परेचर में, इतनी धूप में, जून के महीने में। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जीत है। और जो त्रुटियां हुई वो हम स्वीकार करते हैं। चूँकि हम खुद 2 घंटा जंगल में बिताए हैं, आप समझ सकते हैं। 2 घंटा जंगल इसलिए गए ताकि हमारे साथ कम से कम 5% लोग हमारे पीछे चले जाएं, हमारे साथ चले जाएं, और कम से कम मैनेज हो सके, लोगों को बैठने का जगह मिल सके। तो ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा था। और लगभग खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर हम लोग 2 घंटा रहें। उस दरमियान मंच में क्या हुआ, किन्होंने बात को रखा, मुझे भी अनुभव नहीं है। तो अब ये चर्चा उठता है कि भाई झारखंड के तर्ज पर बिहार में अचानक क्यों हुआ, जबकि 1 महीना पहले वहाँ नोटिफिकेशन आया था कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी हो। इससे पहले भी तमाम जो भी वैकेंसी आती थी बिहार राज्य में, वहाँ साफ साफ लिखा होता था बिहार राज्य का निवासी हो। और 10%, 5% अगर हो तो कुछ अन्य राज्यों के अभ्यर्थी पता नहीं किस रास्ते से वहाँ प्रवेश करते थे। लेकिन आज अचानक बिहार में ऐसी परिस्थिति क्यों आई, तो इसके लिए आपको परिस्थिति को समझना होगा। कौन सी परिस्थिति को समझना होगा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कुछ दिन पूर्व अपने उप मुख्यमंत्री शायद तेजस्वी यादव जी के साथ झारखंड आए हुए थे। खैर उतना विशेष हमने उस मैटर पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात के दौरान इस बात पर चर्चा हुई गठबंधन को लेकर कि आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा वह गठबंधन में लड़ा जाएगा। तो संभावना है, और माननीय नीतीश कुमार महोदय चूँकि इच्छा भी रखते हैं और बिल्कुल मुझे भी लगता है वे काबिल राजनेता हैं, वे सक्षम राजनेता हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि कोई भी सेंट्रल पार्टी अगर बनती है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन यह एक सेंट्रल पार्टी, देश लेवल की पार्टी कब बनेगी, जब 3 राज्यों में इनके विधायक चुनेंगे और वहाँ उनका वोट परसेंटेज मिनिमम 6% होना चाहिए। तो माननीय नीतीश कुमार का जो दल है, जनता दल यूनाइटेड, शॉर्ट में जदयू, उसका बिहार में वर्चस्व है। अब वो प्रयास करेगी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे कि हमारा झारखंड, यहाँ यदि उनके कुछ विधायक चुनते हैं और उनका यदि वोटिंग परसेंट 6 होता है, और ठीक उसी प्रकार और किसी एक राज्य में उनका वोटिंग परसेंटेज 6 होता है और कुछ विधायक वहाँ से चुने जाते हैं, तो संभावना है कि माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं, उनका जो पार्टी है जदयू, जनता दल यूनाइटेड, वह कम से कम एक सेंट्रल पार्टी के तौर पर अपनी पहचान बना लेगा।